Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है. रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल. सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन. इस तरह वायरलेस का फील्ड में टशन का ये जश्न है. राष्ट्रीय इलायची टशन का जश्न. हाय, मैं हूँ शिल्पा शिंदे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑब्जर्वर. सही पकड़े. मैं हूं मोहन जोशी, देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, I'm Simranjeet and you're watching News Observer. मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, this is Karishma Tanna and you're watching News Observer. हाय, मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोखी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्कार, मैं हूँ उदित नारायण और आप देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. नमस्ते, हम पवन सिंह और आप लोग देख रहे बानीजा न्यूज ऑब्जर्वर. Collaboration of a new kind, words woven in a new design. Let the king talk to you like a daddy. It's the one and only Rapper Maddie. Hi guys, this is Rapper Maddie और देखते रहिए न्यूज ऑब्जर्वर. Hi, this is Zulfi Syed. You're watching News Observer. पीएम मोदी बोले 3 महीने नहीं होगी मन की बात. लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक मर्यादा का करेंगे पालन. देश की उपलब्धियां नहीं रुकेंगी. मोदी ने गुजरात में सुदर्शन सेतु का किया इनॉग्रेशन. देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, लागत 978 करोड़ रुपए. उज्जैन में बनेगा प्रदेश का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर. सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को देंगे स्पेशल ट्रेनिंग. 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का है अनुमान. भोपाल, जबलपुर समेत आधे एमपी में ओला बारिश का अलर्ट. रीवा, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम संभाग भी भीगेंगे. इंदौर, ग्वालियर में साफ रहेगा मौसम. एनसीबी ने 2000 करोड़ के ड्रग्स नेटवर्क का किया भंडाफोड़. इसका मास्टरमाइंड तमिल फिल्म प्रोड्यूसर. न्यूजीलैंड, मलेशिया तक होती थी सप्लाई. नमस्कार, न्यूज ऑब्जर्वर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आरती. चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 110वें एपिसोड में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया. पीएम ने कहा कि महाकवि भारतियार ने कहा है कि विश्व तभी समृद्ध होगा जब महिलाओं को समान. भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगी. वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि अगले 3 महीने तक मन की बात का प्रसारण नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा. वहीं पीएम ने कहा कि मन की बात रुक रहा है, देश की उपलब्धियां नहीं रुक रही हैं. साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही. देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, संभावना है कि मार्च के महीने में आचार संहिता भी लग जाएगी. ये मन की बात की बहुत बड़ी सफलता है कि बीते 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार की परछाई से भी दूर रखा है. मन की बात में देश की सामूहिक शक्ति की बात होती है, देश की उपलब्धि की बात होती है. ये एक तरह से जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा तैयार होने वाला कार्यक्रम है. लेकिन फिर भी राजनीतिक मर्यादा का पालन करते हुए लोकसभा चुनाव के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा. अब जब आपसे मन की बात में संवाद होगा तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा. अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ अंक से हो तो इससे अच्छा भला क्या होगा.
लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात भले 3 महीने के लिए रुक रहा है, लेकिन देश की उपलब्धियां थोड़ी रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ समाज की उपलब्धियों को, देश की उपलब्धियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ समय पहले एक युवा ने मुझे एक अच्छा सुझाव दिया था। सुझाव ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो YouTube शॉर्ट्स के रूप में शेयर कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं, जहां 25 फरवरी को उन्होंने सबसे पहले बेट द्वारिका में भगवान द्वारिकाधीश की पूजा की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारिका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि अब ओखा द्वारिका से बेट द्वारका जाने के लिए लोगों को बोट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो वहीं ब्रिज को बनाने में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहाँ की दिव्यता को भी 4 चांद लग। सिन्हस्त 2028 में प्रदेश का पहला डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर उज्जैन में बनेगा, जिसे नागझरी के समीप डिवीजन कार्यालय के पीछे करीब 16.55 करोड़ से आकार दिया जाएगा। इसमें आपदा प्रबंधन की विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि सिन्हस्त 2028 में कोई भी हादसा या प्राकृतिक खतरा आने पर रेस्क्यू करके श्रद्धालुओं को बचाया जा सके तथा उचित प्रबंधन करके संपत्ति के नुकसान को कम किया जा सके। भोपाल, जबलपुर समेत आधे मध्य प्रदेश में आज से अगले 3 दिन तक ओले बारिश का अलर्ट है। रीवा, सागर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के जिले भी भीगेंगे। दूसरी ओर इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में मौसम साफ रहेगा। हालांकि दिन के टेम्परेचर में गिरावट होगी। तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने फरवरी को ज्वाइंट ऑपरेशन में एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल आने वाले 50 किलोग्राम स्यूडोइफ्रेडाइन केमिकल जब्त किया है। एनसीबी ने कहा कि ड्रग तस्करी नेटवर्क के मास्टरमाइंड की पहचान एक तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के रूप में की गई है। वह अभी फरार है। प्रोड्यूसर और उसकी गैंग ने सिर्फ 3 साल में करीब 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स की तस्करी की है। ये केमिकल मिक्स फूड पाउडर और सूखे नारियल में छिपाकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा जा रहा था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के रविवार को 1 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खजुराहो में विधायक संजय पाठक तथा मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को सुना। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करके बताया कि भारत न्याय यात्रा को लेकर आज हमने बैठक की है और इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता वर्चुअल जुड़े थे। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, तो वहीं न्यायाध्यक्ष यात्रा है, इसीलिए इसमें प्रदेश में अधिक
से अधिक संख्या में युवाओं को जोड़ा जाए और इसका ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग पदों पर बैठे हैं और यदि वह निष्क्रिय हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लगातार हो रहे टोल बैरियर के जरिए भ्रष्टाचार को कल हमने उजागर किया था और आज भी मैं वही बात कह रहा हूं कि प्रदेश में टोल बैरियर के जरिए बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आज हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, सारे मंडल अध्यक्षों से, सारे वरिष्ठ नेताओं से, जितने हमारे प्रत्याशी और विधायक हैं उनसे, सारे जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों से और कांग्रेस के वर्कर जितने भी हमारी आज की जूम मीटिंग हुई थी, जिसमें आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी, अरुण यादव जी, उमंग सिंगार जी और आदरणीय हमारे CWC के मेंबर कमलेश्वर पटेल साहब को हमने इस मीटिंग में अपने उन्होंने उद्बोधन दिए हैं। हमारी इंटरनल मीटिंग जरूर थी, पर उद्देश्य था भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व हो। न्याय की बात हो रही तो सब पीड़ितों तक ये भावना अच्छे से जाए। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो देश की यात्रा है और मैं समझता हूँ उस यात्रा में सबका ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता बने। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बूथ स्तर से लेके सारी जो चयन तक, प्रत्याशी चयन तक जितनी भी जो कार्रवाइयाँ हैं उस पर भी विस्तार से चर्चा हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण है संगठन के स्ट्रेंथन पे, अनुशासन पे और पार्टी के वर्करों को इस भावना से अवगत कराने के लिए कि अब नई और युवा पार्टी हम सबको मिलकर बनानी है, जिसमें प्रदेश कमेटी का गठन मैंने जैसे 2 दिन पहले भी कहा था बहुत जल्दी होने वाला है। ऐसे ही जितने बदलाव जिला स्तर पे होंगे वो भी बहुत जल्दी होने वाले हैं और साथ ही साथ जो काम करेगा उसको सर माथे पे लेके आगे बढ़ाया जाएगा। जो पथ पे रह के काम नहीं करेगा, नेचुरल स्वाभाविक है, पार्टी और एक अच्छे संगठन की आइडियोलॉजी की नीड है कि दूसरे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने स्कीम पास कर दी है और अब ये स्कीम कैबिनेट में पास होनी है। भाजपा ने LG को बोलकर ये स्कीम रुकवा दी है, तो वहीं अफसरों को धमकी दी गई है। अफसर रो रहे हैं। मैंने कभी सीनियर IAS अफसरों के ऐसे आंसू बहते देखे नहीं हैं। जब सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने अफसरों को बुलाया कि बिल क्यों पास नहीं हुआ और बिल क्यों नहीं ला रहे, तो अफसरों ने कहा कि हमें धमकी दी गई है और अगर ये स्कीम कैबिनेट में आई तो तुमको सस्पेंड कर देंगे। जैसे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं, तुम अफसरों पर भी ED CBI के झूठे केस लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा। पड़ोसियों का एवरेज जो होगा, अगर वो पड़ोसियों का एवरेज 20,000 लीटर महीने से कम है तो उनका भी जीरो बिजली का बिल, पानी का बिल, आपका भी 5-7 साल का सारा पानी का बिल जीरो हो जाएगा। इतनी बढ़िया स्कीम लेके आए। दिल्ली जल बोर्ड ने ये स्कीम पास कर दी। दिल्ली जल बोर्ड ने 13 जून 2023 को ये स्कीम पास कर दी। अब ये स्कीम कैबिनेट ने पास करनी है। बीजेपी वालों ने LG को कह के ये स्कीम रुकवा दी। बीजेपी वालों ने ये स्कीम LG को कह के रुकवा दी। अफसरों को धमकी दी गई है, अफसर रो रहे हैं। इतने सीनियर IAS अफसरों को मैंने आंसुओं से टप आंसू बहते नहीं देखा। इन्होंने बुलाया अपने कमरे में, सौरभ भारद्वाज ने, आतिशी ने अफसरों को, भाई तुम क्यों नहीं ला रहे कैबिनेट में? कहते जी हमें धमकी दी गई है, अगर तुम ये स्कीम कैबिनेट में लेके आए तुमको सस्पेंड कर देंगे। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे जेल में हैं, तुम अफसरों को भी ED और CBI के झूठे केस लगा के तुमको जेल में डाल देंगे। मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये सही है? क्या अफसरों का धमकाना सही है? अगर पूरी दिल्ली किसी चीज से दुखी है, उसका समाधान निकल रहा है, बीजेपी अगर जिम्मेदार पार्टी है उसको उसका साथ देना चाहिए। PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करके बताया कि सरकार अपराध और भ्रष्टाचार का पर्याय बनती जा रही है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि अंतर्राज्यीय टोल बैरियर लूट का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। तबादला उद्योग से प्रमोट होकर मौजूदा सरकार ट्रांसफर फैक्ट्री में बदल चुकी है। परिवार के साथीगण, कल हमने करप्शन के टोल के मुद्दे को प्रदेश के सामने लेके आए थे और मैंने टोल और बैरियर जितने हैं
चिन्हित करके ये कहा था कि ये इतने पैसे सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत उनसे उगाए जाते हैं। मैं अपनी बात पे फिर दृढ़ता से वही बात कह रहा हूँ कि प्रदेश करप्शन का पर्याय बनता जा रहा है। जितने बदलाव हो रहे हैं सरकार में, अधिकारियों के ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ये भी करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। जब शिवराज जी की सरकार थी, बीजेपी की ही सरकार थी। आज मोहन यादव जी की सरकार है, बीजेपी की ही सरकार है। इतने बड़ी तादाद में रोज़ ट्रांसफ़र होना क्या मैसेज देता है? फिर चुन चुन के जो शिवराज जी के आसपास अधिकारी थे या महत्वपूर्ण जगह बैठे थे, उनको चिन्हित करके अगर बदला, तो इसके पीछे क्या भारतीय जनता पार्टी का द्वंद्व है या मध्य प्रदेश के जनता के का हरेसमेंट है? रही बात, मैंने आज एक वीडियो जारी किया है और एक ट्वीट के माध्यम से मैंने पत्र लिखा है आदरणीय शिवराज सिंह जी को, आदरणीय मोहन यादव जी को, कि कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश पिछले 30 साल में सबसे भयावह स्थिति में है। मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, कृपया करके इसको संज्ञान में लेके 100 दिन की कार्य। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मुरैना श्योपुर जिले को मोतियाबिंद और टीबी से जल्द ही मुक्त कराएंगे। इसी के साथ किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ईदल सिंह कंसाना ने कहा कि प्रदेश एवं देश में तीव्र विकास के लिए सभी का निरोगी होना आवश्यक है। कलेक्टर कार्यालय में अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास पवई में पदस्थ चौकीदार एवं रसोईया सुहाद्रा विश्वकर्मा ने छात्रावास की अधीक्षिका एवं उसके पति व रिश्तेदारों से प्रताड़ित होकर कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है और एक लिखित शिकायती आवेदन पत्र मध्य प्रदेश लघु कर्मचारी संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि छात्रावास में पदस्थ अधीक्षिका सुनीता वर्मा के पति और पिता जीवनलाल वर्मा रात्रि के समय शराब के नशे में छात्रावास आते थे एवं बालिकाओं और उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गंदी गालियां देते थे। और जानकारी मिली है हमें अभी कि इनको प्रताड़ित किया जाता है। एक बार नहीं, कई बार मतलब इनने फ़ोन के द्वारा और लिखित में भी सूचित किया है। वर्तमान में इनकी जो अध्यक्षता हैं प्रभारी हैं जो इनकी, वो ज़्यादा परेशान इन्हें कर रही हैं और कई प्रकार से इनके हालांकि छोटे छोटे नाती भी हैं, उनका भी ये पालन पोषण करना है, इन्हें चौकीदारी भी ये करती हैं। तो हम लोग जांच चाहते हैं, नहीं तो हो सकता है कि पन्ना जिले के अंदर इतना बड़ा आंदोलन ना हुआ होगा। हम लोग छोटे कर्मचारी हैं लेकिन मुर्दे नहीं हैं। हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आर पार की लड़ाई करेंगे। हम चाहते हैं वो अध्यक्षा एवं जिले का जो अधिकारी है, यदि नियम में है तो इनका स्थानांतरण कर दिया। ये मामला है सर के, मतलब हम वहाँ चौकीदारी की पोस्ट में हैं और अकेले हैं और खाना भी बनाते और चौकीदारी भी पूरी रात रहते। और इसका पति 9 बजे 10 बजे आता है तो बेटियाँ जो 2 3 4 रहती हैं वो डराती हैं सुनीता वर्मा का। उसी का पति है सुनीता वर्मा, जो अधीक्षक है सुनीता, उसका आदमी कुछ नहीं है और गल्ला है जो इतना सामग्री सब बेचता है, वो ले जाके और हमें धमकी देता है मारने के लिए, तारत भी करते हैं। औद्योगिक नगरी पीथमपुर के गंगा रिसोर्ट में धार विधायक नीना विक्रम वर्मा और पीथमपुर नगरपालिका अध्यक्ष सेवंती सुरेश पटेल की अध्यक्षता में एशिया की सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी पीथमपुर में मध्य प्रदेश के संभाग स्तरीय पत्रकारों का विशाल महासमागम एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए अध्यक्ष कैलाश सागर ने बताया कि प्रेस क्लब का 15वां आयोजन विधायक धार व नगरपालिका अध्यक्ष के सानिध्य में आयोजित किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता विकास पुरुष विक्रम वर्मा, स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल, जिला पत्रकार संघ के पंडित छोटू शास्त्री की गरिमामय मौजूदगी रही। पत्रकार समागम
का कार्यक्रम था। औद्योगिक नगरी पीतमपुर प्रेस क्लब के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री नीना वर्मा जी, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी, माननीय अध्यक्षा नगर पालिका पीतमपुर सेवंती जी पटेल और जिला कांग्रेस के जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष माननीय श्री छोटू शास्त्री जी और स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण खारीवाल जी, इनकी उपस्थिति में यह कार्यक्रम इनके मुख्य आतिथ्य में इनके आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ और पीतमपुर क्षेत्र के पत्रकारों के लगातार प्रयास और मेहनत का ही प्रतिफल था कि आज ये शानदार आयोजन हमारा औद्योगिक नगरी पीतमपुर का यहाँ संपन्न हुआ। इसके माध्यम से हमने पत्रकारों के हितों के लिए अतिथि महोदय से बात की, माननीय विधायक जी ने उसके लिए हमें पूरा आश्वासन दिया है कि पत्रकारों के लिए भवन की व्यवस्था यहाँ की जाएगी और आने वाले समय में पत्रकारों से बिल्कुल उनके हितों की बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे और सभी को शुभकामनाओं के साथ उन्होंने अपना संदेश। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध गायक बाबा हंसराज रघुवंशी अपनी धर्मपत्नी कोमल सकलानी के साथ बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए और मंत्रोच्चारण के साथ बाबा महाकाल को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। इस दौरान हंसराज रघुवंशी और उनकी पत्नी ने माथा टेक कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि हंसराज रघुवंशी आज पहली बार अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए हैं। शिव का हूँ शिव मेरे है, काल भी उसका क्या बिगाड़े महाकाल, काल भी उसका क्या बिगाड़े महाकाल, जिसके सर पे तेरा हाथ रहे सर्वदा। जयकारा बोलो जयकारा मेरे महाकाल बाबा तेरा जयकारा। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ उज्जैन में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां पुलिस प्रशासन का अमला बेगम बाग क्षेत्र पहुंचा। यहां बाबा महाकाल लोक के पास स्थित होटल हाईलाइट के अवैध निर्माण पर हथौड़े चलाए गए। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि होटल हाईलाइट के 2 कमरे अवैध बनाए गए थे। नगर निगम के द्वारा जांच में यह स्पष्ट हो गया है। इसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। यहां अवैध निर्माण हटाए जाने में पुलिस प्रशासन का अमला तैनात रहा। इसके साथ ही क्षेत्रवासी भी एकत्रित हो गए। हालांकि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से निपटा ली गई। बेगम बाग में स्थित होटल हाईलाइट के चौथे माले पर 2 कमरे बिना अनुमति के निर्माण किए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की जांच के उपरांत नगर निगम आयुक्त के द्वारा पाया गया है कि संबंधित की कमरे निर्माण में कोई अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए उन कमरों को डिसमेंटल करने का आदेश नगर निगम टीम को मिला है। नगर निगम टीम पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई के तहत अवैध निर्माण को हटाएगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर।